स्वागत है आप लोगों का फिर से आपके हमारे चैनल फिजिक्स पॉइंट RAS में। जैसा कि हम लोग पहले कैलोरीमेट्री यानी कि कैलोरीमेट्री में जो पार्ट 1 पार्ट 2 में देख चुके हैं, आज हम उसके क्वेश्चनों के बारे में थोड़ी डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है जिनमें कि हमें टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर याद करना है, और ये ट्रिक से भी बताएंगे और जो लॉन्ग मेथड होता है वो भी बताएंगे। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाली 60 ग्राम बर्फ को 90 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाले 60 ग्राम जल में मिलाया जाता है, तब मिश्रण का अंतिम ताप होगा या मिश्रण का ताप होगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 60 ग्राम ऑफ आइस मिक्स विद 90 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 60 ग्राम ऑफ वाटर, देन फाइंड द टेम्परेचर मिक्सचर ऑफ टेम्परेचर। तो अब हम इसमें देख लेते हैं ट्रिक की। लॉन्ग मेथड में पहले वैसे ही हम लोग लगाएंगे जैसे कि पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं क्वेश्चनों में, कि पहले हम उसे चेंज करेंगे और उसमें गुप्त ऊष्मा का ये सभी कॉन्सेप्ट लगेगा। हम सीधे ट्रिक देख लेते हैं। एक ट्रिक में 3 4 कॉन्सेप्ट लगेंगे। तो देख लेते हैं। यहाँ पर बर्फ और जल है, तो इधर बर्फ लिख लेंगे और यहाँ पर जल। इसमें होता है T-m/2 प्लस 80m और ये Tm। ये वाटर का है T और ये T डैश बर्फ का है और M बर्फ का है। और यहाँ पर भी जब ये ग्रेटर दैन हो तब टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर जो होता है, सीधे बस इसे याद करना, बस क्वेश्चन देखते ही आंसर। जब ये T-m/2 प्लस 80m इज ग्रेटर दैन Tm, जब ये बर्फ ज़्यादा हो तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बस यही हमारा आंसर है, खुद नहीं सॉल्व करना, बस हमें ये पता हो। अब सेकंड कंडीशन देख लेते हैं कि जब T-m/2 प्लस 80m इक्वल टू Tm, तब भी जो होता है टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसमें बात करें तो यहाँ पर बर्फ और पानी दोनों होता है। जो हमें मिक्सचर प्राप्त होता है उसमें बर्फ प्लस जल दोनों होते हैं, और इसमें पूरा जो होता है वाटर होता है। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। T-m/2 प्लस 80m इज ग्रेटर देन, जब वाटर ग्रेटर देन हो तब इसमें हमें टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला लगाना पड़ता है, और यही अधिकतर पूछा जाता है। अधिकतर तो एयरफोर्स के एग्जाम में तो बस यही पूछ लेते हैं इन दोनों में। ये दोनों एयरफोर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बस टाइमिंग के हिसाब से होता है, यानी और जो नेवी का क्वेश्चन है वो थोड़ा ट्रिपिकल यानी कठिन पूछते हैं, तो उसमें ये पूछ सकते हैं नेवी और एनडीए में। तब टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर हम लोग इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, बस Tm में से यानी कि ये जो वाटर वाले में से ये बर्फ का पूरा घटा देते हैं, प्लस 80m अपॉन m1 प्लस m2। ये थर्ड पॉइंट का टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर है। टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इक्वल टू Tm माइनस T-m/2 प्लस 80m/2 m1 प्लस m2। ये वाटर का है, ये जो लिखा है यहाँ पर, और ये जल का है, सॉरी ये आइस का है ये। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाली 60 ग्राम बर्फ को, तो अब हम इसे साफ कर देते हैं। देख लेते हैं इसे। T-m/2 प्लस 80m ये हमारा बर्फ का था, और जो जल का था वो था Tm। तो हम रख के दे लिखते हैं। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0 m60 रखेंगे, कोई मतलब नहीं, अपॉन 2 प्लस 80 m60 है, और इधर रख लेते हैं 60 90 है, तो ये आ जाएगा 4800 और ये 5400। तो यानी कि ये जाता है, तो अब हम वही लगाएंगे। तीसरी कंडीशन हमारी यहाँ पर लगेगी जो थर्ड कंडीशन बताई थी, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। तो उसमें यही था कि पहले हम Tm यानी कि वाटर माइनस T-m/2 प्लस 80m अपॉन m1 प्लस m2
ये सिर्फ आपको देखने में बड़े लग रहे हैं, जब आपको याद हो जाएगा तो ये सब लिखना नहीं पड़ेगा, बस ओरल ही हम लोग आंसर दे सकते हैं। अब यहाँ पर हमें लिखने की ज़रूरत नहीं थी, हम सीधा यहाँ से ये घटा के बस दोनों का वो जोड़ के डिवाइड कर देते मास से, लेकिन अब यहाँ पर घटाना पड़ रहा है क्योंकि अब यहाँ पर कर लेंगे 5400 माइनस 4800। सिर्फ देखने में बड़ा लग रहा है। M1 प्लस M2 60 60 120। अब 600/120 यानी कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन ये है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के 50 ग्राम बर्फ तथा 2 ग्राम भाप को आपस में मिलाया जाता है। तो मिश्रण का अंतिम ताप ज्ञात करो। जैसा कि हमने पहले ज्ञात किया तो बर्फ और जल था और इसमें बर्फ और भाप है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 50 ग्राम ऑफ आइस मिक्सड विद 2 ग्राम वेपर, देन फाइंड द मिक्सचर ऑफ टेम्परेचर। तो हम देख लेते हैं इसे ट्रिक से, जो यानी शॉर्टकट मेथड है। उसमें भी जैसे कि 3 कंडीशन बनी थी, इसमें भी वैसे ही 3 कंडीशन है। तो पहली कंडीशन T-m/2 प्लस 180 m। इसमें ये ध्यान रखना है, उसमें 80 m था, यहाँ पर 180 m है और इसका 540 m। अब इसमें मिक्सचर ऑफ टेम्परेचर, जब भाप ज़्यादा होगी तब इसका मिक्सचर ऑफ टेम्परेचर यानी टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब ये सेकेंड जब इक्वल हो 540 m, तब भी टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, जिसमें हमें कि टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर फाइंड करना पड़ता है। इसमें जब बर्फ ग्रेटर देन हो 540 m, तब टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इक्वल टू होता है 640। जैसा कि ये 540 m भाप के लिए, यानी कि m जो ये भाप के लिए और इसमें ये m और ये t भाप बर्फ के लिए, वैसे यहाँ पर 640 भाप के लिए यानी कि m वेपर यहाँ पर कर देते हैं सफिक्स में, और प्लस ये पूरा ऐसे ही नोट कर देंगे यानी कि T-mw प्लस 180 mw /2 अपॉन mv प्लस mw। तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर जो होगा 640 mv प्लस T-mw/2 प्लस 180 mw अपॉन mv प्लस mw। जिसमें ये जो दो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एयरफोर्स के लिए है, क्योंकि बस इसमें हमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा और हम बस वैल्यू पुट करके देख लेंगे कि ग्रेटर देन है, इक्वल है या लेस देन है। तो हम तुरंत ही इसमें यानी कि लेस देन और इक्वल में तो हम तुरंत बता सकते हैं, और जब ये ग्रेटर देन होगा तब हमें टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर फाइंड करना पड़ेगा। तो अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलो कुछ नहीं हुआ अभी नहीं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन बर्फ और भाप। जैसे कि हमने देखा उसमें T-m/2 प्लस 180 m और इधर 540 m। अब हम यहाँ पर वैल्यू रख के देख लेते हैं। ये तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 0 × 50/2 इंटू 50 540 और m जो इसका दिया गया है 2 है, वेपर का 2 है। तो यहाँ पर आ जाएगा यानी कि 9000 और इसका जो आ जाएगा 1080। तो इसमें ये ग्रेटर देन है। अब टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर जो होगा 640 m v प्लस T-w और mw/2 प्लस 180 mw अपॉन mv प्लस mw। अब इसे देख लेते हैं। T-m/2 प्लस 180 m
और ये 540 m है। अब इसे हम वैल्यू रख के देख सकते हैं, ग्रेटर दैन, इक्वल या लेस दैन। अगर बर्फ ग्रेटर दैन होगी तब हमें टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर ज्ञात करना पड़ेगा, अगर लेस दैन या इक्वल होगी तो ऐसे ही हमें टेम्परेचर पता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब हम वैल्यू रख लेते हैं, तो 0 मल्टीपल में 5 यानी कि 5/2 180 m जो यहाँ पर है 5 है, और इसमें रख लेते हैं 540 मल्टीपल 2 है। तो अब हम रख के देख लेते हैं, ये 0 हो जाएगा, बचेगा ये यानी कि 900, और इसमें आ जाएगा 1080 यानी ग्रेटर दैन ये है, यानी कि भाप ग्रेटर दैन है। अब यहाँ पर अब हम टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, हमें कुछ करना तो है नहीं, हमें ऐसे ही पता है कि जब इक्वल और ग्रेटर दैन हो तब टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब अगला क्वेश्चन ये है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड x ग्राम जल को y ग्राम भाप में मिलाने पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड मिश्रण का ताप प्राप्त होता है, तो x/y का मान ज्ञात करना है। यानी कि हमें इसमें पहले से ही दे दिया गया है कि जो मिश्रण का ताप है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर हमें पहले से ही पता है, पहले से ही पता है। तो अब हम बात कर लेते हैं तीनों कंडीशन की, यानी कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड x ग्राम ऑफ वाटर मिक्सड विद y ग्राम वेपर एंड वी फाइंड टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x/y। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर जो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। इसमें जल की थोड़ी सी कंडीशन चेंज, वहाँ पर Tm थी, यहाँ पर 100 - Tm है, और वेपर की वही है जो भी हमने बात की थी 540 m। जब यहाँ पर ग्रेटर दैन हो तब टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब देख लेते हैं सेकेंड कंडीशन, जब इक्वल में हो तब भी यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जब यहाँ पर थर्ड कंडीशन में जब वाटर ग्रेटर दैन होता है, अब हमें यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर ज्ञात करना पड़ता है। तब टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर ज्ञात करने के लिए (640) ये V जो है वेपर का है, प्लस TW MW अपॉन MV प्लस MW। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में हमें पहले से ही दे दिया गया टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर दिया गया, तो हम सीधा कंडीशन फॉलो करते हैं। थर्ड कंडीशन ये लगेगी यहाँ पर MV प्लस TW MW अपॉन MV प्लस MW। तो हम रख लेंगे यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है, और ये 640 मास y है वेपर का, और टेम्परेचर जो दिया गया वाटर का 40 है, और मास x है अपॉन x प्लस वाई। अब 100 डिग्री से अब हम इसे इधर भेज देंगे, तो थोड़ा यहाँ अभी इसका जब हम पक्षांतर कर देंगे यानी कि इधर भेज देंगे, तो 100x प्लस 100y इक्वल टू 640y प्लस 40x। तो यहाँ पर 540y इक्वल टू 60x, यानी कि x अपॉन वैल्यू की जो आएगी वो 9:1। तो बिल्कुल सिंपल है। जब ये दो यानी कि ये दो में तो बस हमें ओरली कर सकते हैं, बस थर्ड कंडीशन में हमें टेम्परेचर फाइंड करना पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली 48 ग्राम बर्फ को पूर्णतः जल बनाने के लिए आवश्यक भाप की मात्रा ज्ञात करनी है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये प्रॉपर कंडीशन है कि यानी इसमें दिया होगा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाली आइस दी होगी यहाँ पर 48 ग्राम है, और उसे पूरा कन्वर्ट यानी कि जल में बदलने के लिए आवश्यक भाप की मात्रा ज्ञात करनी है।
तो इसमें कोई हमें यानी कि उस अगर हम प्रॉपर मेथड से लगाएं तो मेथड से लगाने पर पहले कंडीशन जो चेंज होगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ है और इसमें जो रिक्वायरमेंट है भाप की 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप की होती है और इसको हमें कन्वर्ट करना है वाटर में, जल में बनाने के लिए, यानी कि ये वाटर। तो यहाँ पर 3-4 कंडीशन वैसे ही लगेंगी, लैटेंट डेट की वी क्यू बराबर MS डेल्टा T, इस तरीके से लगाएंगे। अब हम देखते हैं सीधे ट्रिक पर, यानी कि जो बस ऐसे ही हो सकता है ओरल। तो ट्रिक ये होती है MV = MI/8, ये हमारी ट्रिक है। अब हमें वाइपर की मात्रा याद करनी है, तो MV = MI दिया 48/8, 6 आ जाएगा। यानी कि ये कंडीशन उल्टा भी पूछ सकते हैं, यानी कि आइस की मात्रा पूछ सकते हैं और वाइपर दे दें, तो यानी कि ये ऐसे भी हो सकता है MI = 8 MV। ये क्वेश्चन NDA के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2014 सेकेंड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन सेम उसी तरीके, बस माइनर सा चेंज है। इसमें यह कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड भाप को जल में परिवर्तित करने के लिए भाप की मात्रा ज्ञात करनी है, जबकि बर्फ की वैल्यू हमें दी गई है। तो इसमें जब देख लेते हैं हम इसे थोड़ा, तो इसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड भाप जो हमें दी गई है इसकी हमें वैल्यू फाइंड करना है और इसे हमें कन्वर्ट करना है वाटर में। और हमें आइस की वैल्यू दी गई है, आइस की वैल्यू है 30 ग्राम है और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड की होती है। तो ये भी कोई वो नहीं है, यानी कि इसकी भी ट्रिक है। अब इसमें भी हम उसी तरीके की कंडीशंस लगाएंगे, तो हम इसे शॉर्टकट में दे लेते हैं। ये होता है MV = MI/3। अब इसमें भी हमें आइस की इसमें हमें पूछ रहा है वेपर की, MV = 10 आ जाएगा। अब इसमें भी हम चेंज कर सकते हैं, जब MI की वैल्यू पूछे तो 3 MV। ये जो लास्ट के 2 क्वेश्चन थे नेवी और NDA के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें से जो पहला वाला था वो 2014 के सेकेंड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। और अब इसी के साथ जय हिंद, मिलते हैं अगले